इसको घुमाना है कितने डिग्री, ये फॉर्मूला था W = mb। CUET भी एग्जाम आ रहा है, हमारा CIT का भी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे ये मैग्नेटिज्म से है। अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनमें से क्या क्या है, JEE एडवांस है, CEE है, CUET है। तो हमने ऐसा एक क्वेश्चन लिया जो सभी एग्जाम के लिए फायदा हो। इसलिए क्वेश्चन क्या है देखो, ए मैग्नेटिक नीडल lying parallel to a magnetic field requires W units of work to turn it through 60 डिग्री। तो था तो पहले पैरेलल, टर्न लेगा 60 डिग्री। पैरेलल था मैंने कितना था, एंगल कितना था पैरेलल में, 0 डिग्री था। तो 0 से 60 डिग्री टर्न लिया नीडल ने। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजिशन विल बी। तो कितना टॉर्क उसमें यूज होगा। तो देखो पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना लिया, B। अब इसी के पैरेलल में एक मैग्नेटिक नीडल है इस टाइप का, इसको घुमाना है कितना डिग्री, 60 डिग्री। पहले कितना था, 0 डिग्री में था, इसको हमने θ1 लिया और 60 डिग्री हुआ तो ये θ2 लिया। ये जो एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना है, B। लेकिन इस नीडल का डाइपोल मोमेंट को हमने लिया कैपिटल M, और डाइपोल स्ट्रेंथ क्या था, M, और इसका लेंथ होता है 2L। तो ये मिला के कितना होता है, M। ये आप लोगों ने मिला है आप लोगों को। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू फ्रॉम θ1 टू θ2। ये फॉर्मूला था W = mb cos θ1 माइनस cos θ2। ध्यान से देखो, ये M इसका है और ये B किसका है, फिर ये B एक्सटर्नल फील्ड का है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत समझना कि ये जो B है फील्ड से निकला है, ऐसा नहीं है, ये पहले से ही था। ये M है इसका, तो MB cos θ1 माने cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना, 1। तो MB 1 माइनस हाफ, ठीक है, cos 60 हाफ, 1 माइनस हाफ, तो MB/2। जो वर्क डन है वो है MB/2। लेकिन हमें क्या ढूंढने दिया, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क टाउ इक्वल टू B sin थीटा। अब ये थीटा का मतलब क्या है, टोटल कितना एंगल घुमा है, 60 डिग्री। माने 0 से 60 था वो कॉन्सेप्ट इसमें था, और इसमें होगा 60 डिग्री घुमा है। तो MB sin 60 आया समझ में। तो MB sin 60 का वैल्यू √3/2। 3 को बाहर कर लिया, MB/2। जो MB/2 है W लिख सकते हैं। तो फाइनली टॉर्क होगा √3W। तो √3W ये कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर होगा हमारा ए। ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये JEE एडवांस के लिए भी ठीक है, CEE के लिए भी ठीक है। CEE में मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन एकदम आएगा, 2-3 भी आ सकता है। CUET भी एग्जाम आ रहा है, हमारा CIT का भी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है। तो ये सब के लिए फ़ायदा होगा। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम भी जितने भी आ रहा है वो अच्छे से देते रहिए, तो किसी ना किसी में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा आप लोगों का। तो इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।